हाय दोस्तों, स्वागत है आपका माई स्टडी क्लब में। आज इस वीडियो में हम पावर शेयरिंग पार्ट 3 कंप्लीट करेंगे, जो कि इस चैप्टर की फाइनल वीडियो होगी। इस वीडियो से पहले हमने 2 वीडियो और अपलोड की थी, जिसको आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं, जिसमें हमने बेल्जियम और श्रीलंका की केस स्टडी देखा कि श्रीलंका गवर्नमेंट, जो कि सिन्हाला स्पीकिंग कम्युनिटी के द्वारा डोमिनेट की जाती थी। अगर आपको याद हो, सिन्हाला और तमिल स्पीकिंग 2 मेजर लैंग्वेज कम्युनिटी थी श्रीलंका के अंदर। तो जो गवर्नमेंट थी सिन्हाला स्पीकिंग कम्युनिटी के द्वारा डोमिनेट की जाती थी, तो उसने तमिल स्पीकिंग कम्युनिटी के साथ पावर शेयरिंग नहीं की, जिसका रिजल्ट ये आया कि कंट्री के अंदर कई सारे रियोट्स मतलब दंगे हुए और एट लास्ट सिविल वॉर हुआ। एंड सेकंड केस स्टडी हमने देखी बेल्जियम की, जिसमें हमने देखा बेल्जियम गवर्नमेंट ने बेल्जियम मॉडल ऑफ पावर शेयरिंग को इंट्रोड्यूस किया। बेल्जियम मॉडल ऑफ पावर शेयरिंग के अंदर पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया फ्रेंच एंड डच स्पीकिंग कम्युनिटी के बीच में इक्वल तरीके से, और वहाँ पे कोई भी लड़ाई झगड़े नहीं हुए। तो आज की इस वीडियो में पावर शेयरिंग के सपोर्ट में कुछ आर्गुमेंट्स देखेंगे और देखेंगे पावर शेयरिंग की डिफरेंट फॉर्म्स। तो शुरू करते हैं। तो आप अपने एग्जाम में एक क्वेश्चन देख सकते हो, स्टेट सम रीजंस इन सपोर्ट ऑफ पावर शेयरिंग या व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। देखो, अगर कोई कंट्री पावर शेयरिंग को अडॉप्ट कर रही है तो कौन सी रीजन है जिनकी वजह से पावर शेयरिंग को अडॉप्ट किया जाए। तो मेजर इसके लिए 2 रीजन बताए गए हैं। एक तो होता है मोरल रीजन, एक होता है प्रूडेंशियल रीजन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, 2 मेजर रीजन्स होते हैं, एक प्रूडेंशियल एक मोरल। देखो, अगर आपने किसी जानवर का शिकार किया तो इससे क्या होता है, जो बायोलॉजिकल साइकिल बिगड़ जाती है। तो जानवर को ना मारने के लिए जो रीजन दिया गया है कि बायोलॉजिकल साइकिल बिगड़ जाती है, ये प्रूडेंशियल रीजन हो गया। और किसी जानवर को मारना पाप है, ये कौन सा हो गया, मोरल रीजन। तो उसी तरह पावर शेयरिंग के फेवर में एक प्रूडेंशियल रीजन है, एक मोरल रीजन है। प्रूडेंशियल रीजन के भी अंदर पार्ट इसके, तो पहला है इट अकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटी। अगर किसी कंट्री के अंदर सोशल डाइवर्सिटी है तो अगर पावर को शेयर कर दिया जाता है तो जो पावर शेयरिंग है वो सोशल डाइवर्सिटी को अकोमोडेट या हैंडल कर लेती है, जिसकी वजह से जो कॉन्फ्लिक्ट्स होने के चांस है वो बहुत कम हो जाते हैं। सेकंड पॉइंट है पावर शेयरिंग इज अनदर वे दैट इंश्योर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी डिस्पाइट टफ कॉम्पिटिशन। इतने टफ कॉम्पिटिशन के बाद भी पावर शेयरिंग एक वे है जो कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को मेंटेन रखता है। अगर पावर शेयरिंग नहीं होती तो पॉलिटिकल पार्टीज, डिफरेंट सोशल ग्रुप, ये सब पॉलिटिकल सिचुएशन को, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को ख़राब कर सकती हैं। तो इसलिए पावर शेयरिंग बहुत अच्छा वे है जिससे हम पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को मेंटेन रख सकते हैं। एक थर्ड पॉइंट भी है कि पावर शेयरिंग प्रमोट नेशनल यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। राष्ट्रीय एकता और अखंडता को पावर शेयरिंग प्रमोट करती है। तो जैसा कि आपने देखा, प्रूडेंशियल रीजन और मोरल रीजन 2 रीजन थे। प्रूडेंशियल रीजन के अंदर भी 3 पार्ट्स हैं इसके, तो आपको इन तीनों को याद रखना है। तो मोरल रीजन के अंदर इसके 2 पार्ट्स हैं, उसको आपको याद रखना है। तो पहला है पावर शेयरिंग प्रोड्यूस एन अकाउंटेबल, रेस्पॉन्सिबल एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। पावर शेयरिंग एक अकाउंटेबल, लेजिटिमेट और रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को प्रोड्यूस करती है। अकाउंटेबल मतलब जवाबदेही, जिसकी किसी भी स्टेप के टुवर्ड्स जवाबदेही रहेगी सिटीजन के लिए, और वो लेजिटिमेट होगी, मतलब उसे एक लीगल प्रोसेस से बनाया गया है गवर्नमेंट को, ऐसे नहीं बन गई वो। और इसका सेकंड पॉइंट है कि इट प्रमोट मैक्सिमम पॉपुलर पार्टिसिपेशन थ्रू डिसेंट्रलाइजेशन। देखो, अगर पावर शेयरिंग कर दी जाती है तो पावर डिसेंट्रलाइज हो जाएगी, तो जिसकी वजह से जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्ट ले सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं जल्दी। आपको 2 याद रखना, 2 रीजन्स है, प्रूडेंशियल एंड मोरल। प्रूडेंशियल के 3 पार्ट्स हैं, मोरल के 2 पार्ट्स हैं। इनको आप डिफ्रेंशिएट में लेके तो और भी अच्छा है। तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग देखते हैं। देखो, जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था, पावर शेयरिंग की जाती है तो उसकी भी डिफरेंट फॉर्म है। पावर तो किसी भी तरह शेयर की जा सकती है, तो उसी तरह पावर शेयरिंग के डिफरेंट फॉर्म्स है पावर को शेयर करने के। तो उसमें से एक है हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। इसके अंदर क्या होता है, पावर को एक लेवल पे डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट के बीच शेयर कर दिया जाता है। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं, व्हेन पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन एट द सेम लेवल। देखो, किसी सेम लेवल पे पावर को डिफरेंट ऑर्गन के बीच शेयर कर देना हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है। इसके भी एग्जांपल हैं, जैसे कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के बीच पावर शेयर करना
हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है, क्योंकि ये सब एक ही लेवल पे रहती हैं और ये एक दूसरे पे चेक भी करती। इसको कहते हैं चेक एंड बैलेंस सिस्टम। अगर एक ही लेवल पे अगर पावर शेयर किया गई तो सब ऑर्गन एक दूसरे को चेक कर सकते हैं कि कोई भी ऑर्गन अनलिमिटेड पावर को यूज़ ना कर ले। ठीक है। दूसरी फॉर्म होती है वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। देखो, जब पावर को एक लेवल ऊपर के लेवल से नीचे के लेवल तक शेयर कर दिया जाता है, मतलब हाईएस्ट अथॉरिटी से लोएस्ट अथॉरिटी तक शेयर कर दिया जाता है, डिफरेंट लेवल पर शेयर कर दिया जाता है, उसको कहते हैं वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। इसके बारे में हम चैप्टर 2 में अच्छी तरह पढ़ेंगे, जो इसका नाम है फेडरलिज्म। तो इसकी एक और डेफिनेशन देखते हैं। व्हेन पावर शेयर्ड एट डिफरेंट लेवल, दिस फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इज कॉल्ड वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। अगर आप रिकॉल कर पाए तो आपको याद होगा, बेल्जियम मॉडल ऑफ पावर शेयरिंग को इंट्रोड्यूस किया गया था। उसके अंदर भी पावर को ऊपर के लेवल से नीचे के लेवल तक शेयर किया गया था, जिसको हम फेडरलिज्म भी कहते हैं, फेडरल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं पावर शेयरिंग अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। देखो, जैसे हमारी कंट्री है इंडिया, इसमें बहुत सारे सोशल एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप हैं। लिंग्विस्टिक मतलब जो भाषा के आधार पर हैं, तो पावर को इनके बीच शेयर किया जाता है, तो उसे कहते हैं पावर शेयरिंग अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। इसका एग्जांपल होगा रिजर्वेशन। देखो, पावर रिजर्वेशन में क्या था, पावर को SC ST OBC का शेयर किया गया था। तो एक और देखते हैं पावर शेयरिंग अमॉन्ग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी एंड डिफरेंट प्रेशर ग्रुप्स। देखो, जैसे हमारी इंडिया है, ये मल्टी पार्टी सिस्टम को फॉलो करती है। हमारे यहाँ कई तरह की पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं, तो हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी पावर को शेयर किया गया है पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ भी। तो जैसा कि हमने देखा, जो यूनियन लेवल, जो सेंट्रल लेवल पे जो चुनाव होते हैं, इलेक्शंस होते हैं, उसमें जो अपोजिशन पार्टी होती है वो कौन सी होती है, जो सेकंड लेवल की पार्टी होती है। फर्स्ट लेवल की तो रूलिंग पार्टी जो गवर्नमेंट बनाएगी, और सेकंड लेवल की जो पार्टी होती है उसे संसद में बैठाया जाता है, बाकायदा विरोध करने के लिए फर्स्ट पार्टी के साथ। ठीक है। तो ये भी एक फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है। तो इसी तरह डिफरेंट प्रेशर ग्रुप्स को भी पावर शेयरिंग की जाती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं। ओके, बाय।